Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Atar Rahman. I am teaching you biology for anti-test session. Today we will discuss test number 21 and the topic is cell division. To start discussion, let's move towards the board. Dear students, first question is, the cell undergoes a sequence of changes which involves period of growth, replication of DNA, followed by cell division. This sequence of changes is called alpha is karyokinesis, beta is cytokinesis, Starley is cell cycle and delta is mitotic phase. Statement हमने पढ़ी, statement में different events हैं cell cycle के. So यहाँ डायग्राम में गिवन भी है कि वो तमाम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसमें सेल डिवाइड करता है, उससे पहले क्या करेगा, सेल रेप्लिकेट करेगा अपने डीएनए को, सेल डिफरेंट कंपोनेंट सिंथेसाइज करेगा और अल्टीमेटली डिवाइड कर जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज सेल साइकिल. सो राइट ऑप्शन इज शार्ली. बट अल्फा कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस और स्टेटमेंट में ये बात नहीं की गई. बीटा है साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ द सेल और स्टेटमेंट में इसकी बात नहीं की गई. डेल्टा है माइटोटिक फेज जिसको एम फेज भी कहा जाता है. एम फेज सेल साइकिल में लास्ट इवेंट है, इसलिए स्टेटमेंट में ये पॉइंट नहीं है, तो डेल्टा राइट ऑप्शन नहीं होगी. क्वेश्चन नंबर 2 है, इन सेल साइकिल माइटोटिक फेज रिप्रेजेंट द पीरियड ऑफ अल्फा इज न्यूक्लियर डिवीजन, बीटा इज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, Starley इज सेल डिवीजन एंड डेल्टा इज कैरियोकाइनेसिस. अब क्वेश्चन में बात है माइटोटिक फेज यानी एम फेज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो एम फेज रिप्रेजेंट आंसर इज Starley सेल डिवीजन. अल्फा है न्यूक्लियर डिवीजन, सो न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस है, इसलिए अल्फा ऑप्शन करेक्ट नहीं है. बीटा है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. एम फेज में यानी माइटोटिक फेज में साइटोप्लाज्म डिवाइड जरूर होता है लेकिन उससे बेसिक डिवीजन सेल की होती है, इसलिए हमने टिक किया किसको, Starley सेल डिवीजन को. डेल्टा कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस की बात स्टेटमेंट में नहीं की गई. क्वेश्चन नंबर 3 है, द पीरियड बिटवीन टू कंसेक्टिव सेल डिवीजन ऑफ अ सेल इज टर्म्ड एज अल्फा इज इंटरफेज, बीटा इज रेस्टिंग फेज, Starley इज माइटोटिक फेज एंड डेल्टा इज प्रोलिफरेटिव फेज. सो स्टेटमेंट में बात है कंसेक्टिव सेल डिवीजन्स, दैट्स मीन अगर ये सेल बना है तो फर्दर डिवाइड करेगा और ये सेल खुद भी डिवीजन से ही बना है. सो द गैप बिटवीन टू कंसेक्टिव डिवीजन इज कॉल्ड एज द इंटरफेस. चूंकि ये एम फेज है और उसमें ये एरिया कौन सा है, इंटरफेस का है. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा इंटरफेस. बीटा रेस्टिंग फेज इसलिए नहीं है बिकॉज इंटरफेस को ही मिसलीडिंगली रेस्टिंग फेज कहा जाता है, बट वो रेस्टिंग फेज नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं. Starley ऑप्शन है. माइटोटिक फेज तो वो बेसिकली डिवाइडिंग फेज है, इसलिए राइट ऑप्शन नहीं हो सकती. डेल्टा है प्रोलिफरेटिव फेज. प्रोलिफरेशन मीन के फैलना, फैलाओ, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट में इसकी बात नहीं की जा रही, सो डेल्टा राइट ऑप्शन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरफेज इज मिसलीडिंगली कॉल्ड एज अल्फा इज द प्रोफेज, बीटा इज रेस्टिंग फेज, Starley इज एक्टिव फेज एंड डेल्टा इज टेलोफेज. सो अभी मैंने आपको बताया है कि इंटरफेस को मिसलीडिंगली रेस्टिंग फेज कहा जाता है. राइट वन इज बीटा रेस्टिंग फेज. अल्फा प्रोफेज फर्स्ट फेज है माइटोसिस की. Starley एक्टिव फेज, एक्टिव फेज का मतलब जनरल पॉइंट है, कोई स्पेसिफिक एस्पेक्ट नहीं है. डेल्टा टेलोफेज लास्ट फेज ऑफ द माइटोसिस जिसमें सेल डिवाइड कर रहा होता है. सो आंसर इज बीटा. क्वेश्चन नंबर 5 है, गैप 1 synthesis phase and gap 2 respectively constitute the alpha is entire cell cycle, beta is interphase of cell cycle, Starley is M phase of cell cycle and delta is resting phase of cell cycle. अब ये गिवन है लाइफ साइकिल में कि स्टेटमेंट में बात है गैप 1 की, सिंथेसिस की और गैप 2 की. सो दिस होल फिनोमेना इज कॉल्ड एज द इंटरफेज. So that's why आंसर क्या होगा, आंसर इज द बीटा इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल. अल्फा ऑप्शन में इंटायर सेल साइकिल मेंशन है, इंटायर सेल साइकिल में इंटरफेस के साथ
ये M फेज भी होती है, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं हो सकती। चार्ली है M फेज ऑफ सेल साइकिल। M फेज रिप्रेजेंट कर रही है सिर्फ डिवाइडिंग फेज को, जबकि स्टेटमेंट में गैप 1 S और गैप 2 की बात है। डेल्टा है रेस्टिंग फेज ऑफ सेल साइकिल, ये भी करेक्ट हो सकती है क्योंकि इंटरफेस को ही मिसलीडिंगली रेस्टिंग फेज कहा जाता है। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, जो मैंने वर्ड या स्टेटमेंट बोली उसमें एक वर्ड यूज किया मिसलीडिंगली। तो डेल्टा में सिर्फ लिखा हुआ है रेस्टिंग फेज, इंटरफेस को रेस्टिंग फेज नहीं कहते, इसलिए मिसलीडिंगली रेस्टिंग फेज है, सो डेल्टा ऑप्शन राइट नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी, growth in cell size and synthesis of DNA. DNA based unit occurs in alpha is G1 phase of cell cycle, beta G2 phase of cell cycle, Charlie S phase of cell cycle and delta is G node phase of cell cycle. तो स्टेटमेंट में बात है किस चीज की? फर्स्ट वन इज एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेकेंड पॉइंट मेंशन है ग्रोथ इन साइज और थर्ड पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ डीएनए बेस्ड यूनिट। और ये तीनों इवेंट्स किसके हैं? G1 के हैं, गैप 1 के हैं। सो दैट्स माय आंसर क्या होगा? अल्फा G1 फेज ऑफ सेल साइकिल, बीटा G2 फेज है। G2 फेज के इवेंट क्या है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स सिंथेसाइज होंगी और प्लस एनर्जी एक्यूमुलेट होगी फॉर द माइटोटिक ऑपरेटस फॉर्मेशन एंड प्लस क्रोमोसोम मूवमेंट के लिए। माइक्रोट्यूब्यूल्स माइटोटिक ऑपरेटस के लिए, एनर्जी क्रोमोसोम मूवमेंट के लिए। एस फेज सिंथेसिस फेज है। जो डीएनए बेस यूनिट्स बने हैं G1 फेज में, यहां पे वो लाइनअप होंगे और डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेशन के थ्रू क्या होगा? सिंथेसाइज होगा। दैट्स मीन ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इन 3 डिफरेंट फेजेस में रेप्लिकेशन प्रोसेस कहां पर हो रहा है? तो वो एस फेज में हो रहा है। डेल्टा ऑप्शन है जी नोड फेज ऑफ सेल साइकिल। जी नोड फेज वो फेज है सेल लाइफ साइकिल की जिसमें सेल टिश्यू का पार्ट बन जाता है और फंक्शन कर रहा होता है, और मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी वो जी नोड फेज में होते हैं। और जब सिग्नल मिलेगा तब वो लीव करेंगे जी नोड फेज को और एंटर होंगे G1 फेज में। दैट्स मीन स्टेटमेंट में जी नोड नहीं मेंशन या उसके इवेंट्स नहीं मेंशन, इसलिए जी नोड आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन सेल एग्जिट द सेल साइकिल इट एंटर्स इनटू अ फेज कॉल्ड अल्फा G1, बीटा G2, चार्ली एस फेज एंड डेल्टा जी नोड। अब क्वेश्चन में है कि सेल एग्जिट कर रहा है, कहां से? सेल साइकिल से। दिस वन इज सेल साइकिल, और किस पॉइंट पे एग्जिट हो रहा है? इस पॉइंट पर। और किस में हो रहा है? जी नोड में। तो राइट ऑप्शन क्या होगी? डेल्टा जी नोड फेज। क्वेश्चन नंबर 8 है प्री माइटोटिक फेज ऑफ सेल साइकिल इज अल्फा G1, बीटा जी नोड, चार्ली G2 एंड डेल्टा एस फेज। प्री माइटोटिक मीन के माइटोसिस से पहले, तो दिस वन इज एम फेज और माइटोटिक फेज। इससे पहले कौन सी है? जी नोड फेज। इसके बाद कौन सी है? G1। सो प्री माइटोटिक कौन सी होगी? G2 होगी। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली G2। क्वेश्चन नंबर 9 है इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल क्रोमोसोम नंबर इज डबल्ड? अल्फा इज G1 फेज, बीटा इज जी नोड, चार्ली इज सिंथेसिस एंड डेल्टा इज G2। अब G1 में क्रोमोसोम नंबर, डीएनए नंबर डुप्लीकेट नहीं होते, लेकिन आप कह सकते हैं कि G1 में जो न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए बेस यूनिट है, वो बनेगा। एस फेज में डीएनए से डीएनए मॉलिक्यूल बनता है, यानी एक डीएनए मॉलिक्यूल है तो वो रेप्लिकेट करेगा और 2 डीएनए मॉलिक्यूल हो जाएंगे। सो राइट वन इज द एस फेज। बट ये पॉइंट याद रखें कि इस फेज में क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर है वाइज हैं, जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर वाइज हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन चूंकि बुक में बात कही गई है तो आप उसको उस तरह ही फॉलो करेंगे कि यहां पे क्रोमोसोम नंबर डबल होंगे। लेकिन अगर एक्चुअल का वर्ड आ जाए कि एक्चुअली क्रोमोसोम कहां डबल होते हैं, तो वो याद रखें वो एनाफेज में होते हैं, जब सेंट्रोमीर ब्रेक होता है और क्रोमेटिड ऑपोजिट एंड की तरफ मूव करते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा? एस फेज, सिंथेसिस फेज, एंड दैट इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 10 है लेंथ ऑफ ईच फेज ऑफ सेल साइकिल इज अल्फा इज फिक्स्ड, बीटा इज प्रिसाइज, चार्ली इज वेरिएबल एंड डेल्टा इज अनलिमिटेड। अब हमारी बुक में 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की सेल साइकिल की इवेंट्स और उनका टाइम गिवन है। ह्यूमन के रिगार्डिंग तो फर्दर फेज का है, लेकिन यीस्ट के रिगार्डिंग नहीं है, क्योंकि ह्यूमन में जो ह्यूमन सेल है वो 1 डे में डिवाइड करता है। इसमें जो एस फेज कंट्रीब्यूट करती है वो 10 आवर्स कंज्यूम करेगी, G1 9 आवर्स और G2 जो है कंज्यूम करेगी 4.5 आवर्स को, और एम फेज यूज करती है 30 मिनट्स को।
और यीस्ट में यही प्रोसेस जो है वो 90 मिनट्स में होता है। अब विद इन ह्यूमन बीइंग इन फेजेस के टाइम को कंपेयर करें तो क्या हर फेज का टाइम फिक्स्ड है? तो ऑब्वियसली आंसर होगा नो। सो फिर जो है ऑप्शन को देखें अगर हम, तो राइट आंसर क्या बनेगा? शार्टली वेरिएबल। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, इन अ ह्यूमन सेल माइटोसिस टेक्स प्लेस इन अल्फा 24 आवर्स, बीटा 30 मिनट्स, चार्ली 9 आवर्स एंड डेल्टा 10 आवर्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो माइटोसिस है वो 30 मिनट्स में होती है। सो राइट ऑप्शन क्या होगी? बीटा 30 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉलोइंग द G1 phase of cell cycle is alpha is G1 phase, beta is S phase, Charlie is G2 phase and delta is G0 phase। क्वेश्चन में यह है कि G1 phase के बाद कौन सी फेज आएगी? तो वो क्या है? S phase। राइट ऑप्शन इज बीटा। S phase के बाद G2 phase, G2 phase के बाद M phase। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन केस ऑफ ह्यूमन सेल प्री माइटोटिक and mitotic phase collectively take alpha 5 hours, beta 4.5 hours, Charlie 9 hours and delta 10 hours। अब G2 4.5 hours and M phase 30 minutes 0.5 hours। अगर हम एड अप करें तो टोटल बनता है 5, तो आंसर क्या होगा? अल्फा 5 hours। क्वेश्चन नंबर 14 है, गैप 1 phase of human cell cycle takes alpha 9 hours, beta 10 hours, Charlie 4.5 hours and delta half hour 1/2 hours। अभी मैंने आपको बताया कि G1 9 hours, so right one क्या होगा? alpha 9 hours। क्वेश्चन नंबर 15 है, a period of non-apparent deviation in cell cycle is alpha prophase, beta interphase, Charlie telophase, delta metaphase। इन ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस ऐसी हैं, अल्फा, चार्ली एंड डेल्टा, जो एम फेज के इवेंट्स हैं जिनमें सेल डिवाइड कर रहा होता है। स्टेटमेंट में यह बात की गई है कि अपेरेंटली डिवाइड नहीं कर रहा, डिवीजन के लिए तैयार जरूर हो रहा है लेकिन अपेरेंटली डिवाइड नहीं कर रहा, तो राइट ऑप्शन है बीटा इंटरफेज। क्वेश्चन नंबर 16 है, न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर ड्यूरिंग द ब्लैंक ऑफ सेल साइकिल, अल्फा इज इंटरफेज, बीटा इज टेलोफेज, चार्ली इज प्रोफेज एंड डेल्टा इज एनाफेज। तो न्यूक्लियोलाई बेसिकली न्यूक्लियोलस को हम कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस के इनसाइड एक स्पेसिफिक रीजन है जहां पे राइबोसोम बनते हैं। सो राइबोसोम बनने का जो रीजन है उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, और ये क्रोमेटिन का पार्ट है। और प्रोफेज वो फेज है जिसमें क्रोमेटिन कंडेंस होता है। दैट्स मीन कब डिसअपीयर होगा? प्रोफेज में। तो कौन सी ऑप्शन है? चार्ली। प्रोफेज में क्या होगा? न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर होगा। अल्फा इंटरफेज में नहीं होगा बिकॉज इंटरफेज में न्यूक्लियस होता है और क्रोमेटिन एग्जिस्ट करता है, क्रोमोसोम एग्जिस्ट नहीं करते। बीटा टेलोफेज है, ये एंड ऑफ माइटोटिक फेज है जिसमें ऑपोजिट एक्शन होंगे एज कंपेयर टू द प्रोफेज। डेल्टा एनाफेज है, एनाफेज में क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमेटिन नहीं होता, इसलिए न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंट्रैक्टाइल रिंग फॉर साइटोकिनेसिस इन एनिमल सेल इज फॉर्म्ड बाय अल्फा इज एक्टिन एंड मायोसिन, बीटा इज एक्टिन एंड ट्रोपोमायोसिन, चार्ली इज एक्टिन एंड ट्रोपोनिन एंड डेल्टा इज एक्टिन एंड फिब्रिन। अब जो कंट्रैक्टाइल रिंग है वो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर से मिलकर बनता है, एक्टिन एंड मायोसिन से। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्यूजन ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मिंग वेसिकल्स अकर एट द अल्फा इज स्टार्ट ऑफ मेटाफेज, बीटा इज एंड ऑफ मेटाफेज, चार्ली इज स्टार्ट ऑफ टेलोफेज एंड डेल्टा इज एंड ऑफ टेलोफेज। सो फ्रेगमोप्लास्ट वेसिकल से फ्रेगमोप्लास्ट का बनेगा एंड ऑफ टेलोफेज में। और ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, फ्रेगमोप्लास्ट वेसिकल्स की मेम्ब्रेन ही बेसिकली क्या बनाएगी? सेल मेम्ब्रेन बनाएगी, और उनके इनसाइड जो केमिकल्स हैं, जो प्रिकसर्स हैं, वो सेल वॉल बनाएंगे। सो आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेल मूवमेंट प्रोवाइडेड बाय बेसल लैमिना एंड अदर बैरियर्स आर ओवरकम बाय अल्फा इज मेटास्टेटिक सेल, बीटा इज मैलिग्नेंट सेल्स, चार्ली इज इन्वेडिंग सेल्स एंड डेल्टा इज द सेल्स ऑफ बेनाइन ट्यूमर। अब क्वेश्चन में ये बात है कि वो कौन से सेल हैं जो टिश्यूज के बेसल लैमिना की रिस्ट्रिक्शन को खत्म करेंगे, यानी उस बैरियर को ब्रेक करेंगे। ये होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर के सेल्स। मैलिग्नेंट ट्यूमर कैटेगरी है और उसके वो सेल जो एबिलिटी क्रिएट करेंगे उनको हम मेटास्टेटिक सेल कहते हैं, क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनेंगे, एक जो इन्वेड करेंगे उनको इन्वेसिव सेल कहेंगे, और सेकंड
जो मेटा स्टेट करेंगे उनको हम मेटास्टेटिक सेल कहेंगे। स्टेटमेंट में बात किसकी है? अबाउट मेटास्टेटिक सेल की है। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। बेनाइन ट्यूमर तो लोकलाइज होता है, उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 20 है द पेयरिंग और synapses that occur in zygote is alpha is slightly specific, beta is highly specific, Charlie is non-specific and delta is random. Pairing बहुत specific होती है, point to point, locus to locus and centromere to centromere. So right option is beta, highly specific. Question number 21 है non-sister chromatids of homologous chromosomes exchange their segment due to the chiasm metaformation during the process called. Alpha is synapses, beta is desynapses, Charlie is linkage and delta is crossing over. अब यहां पे स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो सिनेप्सिस बनाते हैं वो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट करेंगे, तो वो क्या है? तो वो बेसिकली क्रॉसिंग ओवर है, डेल्टा। अल्फा में सिनेप्सिस है, सिनेप्सिस इज अ पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, डीसिनेप्सिस का मतलब उस पेयरिंग का खत्म होना है, शार्ली है लिंकेज, लिंकेज का मतलब अटैच होना है, और लिंकेज फिनोमेना एग्जिस्ट करता है विद इन द डीएनए या विद इन क्रोमोसोम कि जीन आपस में क्या होती है? लिंक्ड होती हैं, अटैच होती हैं। सो राइट वन इज डेल्टा क्रॉसिंग ओवर। क्वेश्चन नंबर 22 है सेपरेशन ऑफ हेमेलगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग अल्फा इज डायकिनेसिस, बीटा इज डिप्लोटीन, शार्ली इज पैकेटीन एंड डेल्टा इज जाइगोटीन। सो कंप्लीट होती है कब? लास्ट फेज में, दैट इज द डायकिनेसिस। सो आंसर इज द अल्फा। क्वेश्चन नंबर 23 है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज एट द बिगिनिंग ऑफ अल्फा इज प्रोफेज 1, बीटा इज मेटाफेज 1, शार्ली इज एनाफेज 1 एंड डेल्टा इज टीलोफेज 1। अब यहां पे बात है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज होगी एट द बिगिनिंग ऑफ, तो ये आंसर होगा बीटा इज मेटाफेज 1। चूंकि टीलोफेज में वो रीऑर्गेनाइज होती है, सो अगर स्टेटमेंट में ये बात हो कि रीऑर्गेनाइज कब होगी तो आप कहेंगे डेल्टा टीलोफेज 1। क्वेश्चन नंबर 24 है द किनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एंड द स्पिंडल फाइबर इलोंगेट इन अल्फा इज प्रोफेज 1, बीटा इज एनाफेज 1, शार्ली इज मेटाफेज 1 एंड डेल्टा इज टीलोफेज 1। तो जो इवेंट्स मेंशन है वो है किनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पिंडल फाइबर्स इलोंगेट, ये इवेंट है एनाफेज 1 के। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा एनाफेज 1। क्वेश्चन नंबर 25 है each poles of cell receives half of the total number of chromosomes in alpha is metaphase 1, beta is metaphase 2, Charlie is anaphase 1 and delta is anaphase 2. Actual reduction phase meiosis 1 है and within meiosis जो reduction होती है वो anaphase 1 में है। So right option is Charlie. Question number 26. Nucleoli reappear in, पहले बात थी nucleoli disappear और अब बात है reappear in, तो आंसर क्या होगा? अल्फा है प्रोफेज 1, इसमें डिसअपीयर होता है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकती। बीटा है मेटाफेज 1, इसमें डिसअपीयर और रीअपीयर की बात होती ही नहीं है, सो बीटा भी राइट ऑप्शन नहीं हो सकती। शार्ली है एनाफेज 1, एनाफेज 1 में क्या होता है? जो हेमेलगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट होते हैं, इसलिए शार्ली ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकती। डेल्टा इज द राइट वन, दैट इज टीलोफेज 1। क्वेश्चन नंबर 27 हैड मियोसिस नॉट बीन द प्रोसेस द क्रोमोसोम नंबर मे हैव बीन, यानी अगर मियोसिस का प्रोसेस ना होता तो क्या होता? अगर मैं होता ना होता तो क्या होता? बहरहाल अल्फा इज डबल आफ्टर एवरी जनरेशन, बीटा इज हाफ आफ्टर एवरी जनरेशन, शार्ली इज ट्रिपल आफ्टर एवरी जनरेशन एंड डेल्टा इज क्वाड्रुपल आफ्टर एवरी जनरेशन। तो पॉइंट इज कि डबल आफ्टर एवरी जनरेशन, यानी ह्यूमन में 46 तो नेक्स्ट में डबल, उससे नेक्स्ट में अगेन डबल। वो अगर कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म का उसके लिहाज से तो फिर इंक्रीज बहुत आएगा, लेकिन हमने कंपैरिजन करना है जनरेशन टू जनरेशन, तो उस लिहाज से वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। सो राइट वन इज द अल्फा, डबल आफ्टर एवरी जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 28 है ब्लैंक फिनोमेना ऑफ मियोसिस कॉज वेरिएशन एंड मॉडिफिकेशन इन जीनोम, अल्फा इज 2, बीटा इज 3, शार्ली इज 4, डेल्टा इज 5। अब मियोसिस के कौन से फिनोमेनाज हैं जो वेरिएशन एंड मॉडिफिकेशन क्रिएट करते हैं? और वो 2 डिफरेंट हैं। फर्स्ट वन इज रिशफलिंग ऑफ जीन और सेकंड है रैंडम असॉर्टमेंट, इसलिए आंसर आएगा अल्फा 2। क्वेश्चन नंबर 29 है कैंसर आर रिजल्ट ऑफ, अल्फा इज अनकंट्रोल्ड माइटोसिस, बीटा इज म्यूटेशन, शार्ली इज एक्सपोजर टू म्यूटाजेंस एंड डेल्टा है एक्सपोजर टू द रेडिएशंस। अब इन ऑप्शन में
तमाम ऑप्शंस ही करेक्ट बन रही हैं, और अगर ऐसा हो तो आपको पता है कि जो बेस्ट वन होती है उसे चूज करते हैं, जो क्लोजेस्ट होती है उसे चूज करते हैं। सो इसमें कैंसर बेसिकली क्या है, जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगी और अनकंट्रोल अनवांटेड नंबर ऑफ सेल बॉडी में बनेंगे। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। बट अगर क्वेश्चन हो कि अनकंट्रोल माइटोसिस की रीजन क्या है, तो रीजन म्यूटेशन है, यानी कॉज पूछे तो आप कहेंगे म्यूटेशन है। और म्यूटेशन की रीजन क्या है, म्यूटाजेंस है। और म्यूटाजेंस की एग्जांपल क्या है, रेडिएशंस या फिर हैवी मेटल्स है। क्वेश्चन नंबर 30 है, नॉन प्रोलिफरेटिव ट्यूमर्स आर कॉल्ड, अल्फा इज मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, बीटा इज बेनाइन ट्यूमर्स, चार्ली इज मेटास्टेटिक ट्यूमर एंड डेल्टा इज इन्वेसिव ट्यूमर। सो जो नॉन प्रोलिफरेटिव है उसे हम बेनाइन ट्यूमर कहते हैं, और बेनाइन ट्यूमर में जो एबिलिटी होती है वो फैलने की या प्रोलिफरेट करने की नहीं होती, ये एबिलिटी मैलिग्नेंट ट्यूमर की होती है, अल्फा में जो मेंशन है। और उसमें दो तरह के सेल बनते हैं, एक तरह के सेल्स को हम मेटास्टेटिक कहते हैं और दूसरी तरह के सेल को हम इन्वेसिव सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग सीक हेल्प थ्रू, अल्फा इज कैरियोकाइनेसिस, बीटा इज साइटोकाइनेसिस, चार्ली इज मियोसिस एंड डेल्टा इज माइटोसिस। यानी टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग किसकी हेल्प से होगी, सो ऑब्वियसली वो माइटोसिस है। सो राइट वन इज द डेल्टा माइटोसिस। अल्फा है कैरियोकाइनेसिस और बीटा साइटोकाइनेसिस, ये माइटोसिस की या डिवीजन की फेजेस हैं, इसलिए राइट ऑप्शन नहीं है। मियोसिस में वेरिएशन होती है और टिश्यू कल्चर में और क्लोनिंग में वेरिएशन नहीं होती, इसलिए चार्ली ऑप्शन राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन ह्यूमन बॉडी द सेल्स दैट रिमेन एट जीनोट फेज परमानेंटली आर, अल्फा इज द बोन सेल्स, बीटा इज नर्व सेल्स, चार्ली इज लिवर सेल्स एंड डेल्टा इज एपिथेलियल सेल्स। और हमने ये बात पढ़ी थी कि दो सेल ह्यूमन बॉडी में ऐसे हैं जो परमानेंटली जीनोट फेज में रहते हैं जब वो बन जाते हैं, और वो है नर्व सेल एंड आई सेल। सो दैट्स मीन राइट ऑप्शन इज द बीटा। अदर ऑप्शन जो है उनमें जीनोट फेज में होते हैं, लेकिन जब सिग्नल दिया जाएगा तो वो लीव करेंगे और डिवाइड करेंगे, इसलिए वो ऑप्शन नहीं है। दैट्स मीन बोन सेल, लिवर सेल एंड एपिथेलियल सेल्स। क्वेश्चन नंबर 33 है, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक ऑपरेटस अकर इन, अल्फा इज प्रोफेज, बीटा इज मेटाफेज, चार्ली इज एनाफेज एंड डेल्टा इज टेलोफेज। सो माइटोटिक ऑपरेटस ऑर्गेनाइज होता है प्रोफेज में, सो राइट ऑप्शन इज अल्फा प्रोफेज। मेटाफेज के इवेंट्स क्रोमोसोम सेंटर में लाइनअप होते हैं, चार्ली एनाफेज के इवेंट क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, किनेटोकोर फाइबर कंट्रैक्ट होगा, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स इलोंगेट होंगी। टेलोफेज इसमें क्या होता है, एक सेल में दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स अल्फा इलोंगेट, बीटा शॉर्टन, चार्ली बेंड टुवर्ड्स राइट एंड डेल्टा बेंड्स टुवर्ड्स लेफ्ट। और अभी मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स इलोंगेट होती हैं, सो राइट वन इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्रोमोसोम्स आर डीकंडेंस्ड इन, यानी पहले कंडेंस हुए तो डीकंडेंस कब होंगे, अल्फा ऑप्शन जो है वो प्रोफेज है, बीटा मेटाफेज, चार्ली एनाफेज और डेल्टा टेलोफेज। सो कंडेंस प्रोफेज में और डीकंडेंस टेलोफेज में, सो राइट वन इज द डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 36, एट द एंड ऑफ द G2 phase in a cell cycle what will be the number of centrioles, alpha is 1, beta is 2, चार्ली is 3, डेल्टा is 4। सेंट्रियोल जो ऑर्गेनेल है वो डुप्लीकेट होती है ड्यूरिंग इंटरफेज, नॉन डिवाइडिंग में 2 सेंट्रियोल और डिवाइडिंग में 4, सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा 4। क्वेश्चन नंबर 37 है, ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस blank sets of microtubules originate from each pair of centrioles, alpha is 3, beta is 2, चार्ली is 4, डेल्टा is 5। सो एक सिंगल पेयर ऑफ सेंट्रियोल से 3 सेट्स ओरिजिनेट होते हैं, सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा 3। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग माइटोसिस, यानी कौन सा फिनोमेना माइटोसिस में नहीं होता, अल्फा इज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, बीटा is separation of sister chromatids, चार्ली is spindle formation and delta is the condensation of chromosome. So beta, चार्ली and delta they are the events of M phase, while जो replication of DNA है वो S phase का इवेंट है जो इंटरफेज की एक सब स्टेज है या आप कह लें सब फेज है, इसलिए राइट ऑप्शन होगी अल्फा रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए।
क्वेश्चन नंबर 39 है नंबर ऑफ टेट्राड formed in human cell during meiosis is alpha is 92, beta is 46, Charlie is 23 and delta is 32. So human cell में जो number of bivalents बनेंगे meiosis में वो 23 होंगे because 23 pair of homologous chromosome है. और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि how many bivalents are formed in mitosis उसकी प्रो फेज में या मेटा फेज में, तो रिमेंबर दैट कि वहां पे 0 कोई भी बाइवेलेंट वहां पे नहीं बनेगा. क्वेश्चन नंबर 40 है मियोसिस एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा इज द 2 cells, बीटा इज 2 nuclei, चार्ली इज 8 cells एंड डेल्टा इज द 4 nuclei. सो मियोसिस एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ, वैसे तो 4 सेल बनते हैं, अब ऑप्शन में 4 सेल की ऑप्शन गिवन नहीं है, तो अब क्या करेंगे, आप ऑप्शन को स्टेटमेंट से रिलेट करेंगे. अल्फा ऑप्शन है 2 cells, 2 सेल नहीं बनते 4 बनते, इसलिए अल्फा ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकती. बीटा है 2 nuclei, अब वो 4 सेल होंगे तो 4 सेल में 4 न्यूक्लियस यानी 4 न्यूक्लियस होंगे, तो बीटा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. चार्ली है 8 सेल, तो ऑब्वियसली 8 सेल्स नहीं बनते, इसलिए चार्ली ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. डेल्टा करेक्ट है बिकॉज 4 सेल बनेंगे और उनमें हर एक सेल में एक न्यूक्लियाई, तो आंसर इज द डेल्टा 4 न्यूक्लियाई. क्वेश्चन नंबर 41, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स अल्फा meiosis, beta mitosis, Charlie karyokinesis and delta cytokinesis. So sexual reproduction required options में जो given है वो meiosis required है because meiosis में number of chromosome half और second जो event required है वो reshuffling of gene है. So answer is alpha. Question number 42 है cell growth, DNA replication and cell division occur repeatedly in alpha is the interphase, बीटा इज सेल साइकिल, चार्ली इज सेल डिवीजन एंड डेल्टा इज माइटोटिक फेज. अब ये जो इवेंट्स हैं वो इंटरफेज में हैं, पहले G1 फिर S और फिर G2. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा सेल साइकिल और लास्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा. सो बीटा ऑप्शन राइट है. क्वेश्चन नंबर 43 है पिक अप द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल. अल्फा इज माइटोटिक फेज, बीटा इज G1 फेज, चार्ली इज G2 फेज एंड डेल्टा इज द सिंथेसिस फेज. G1 phase time duration 9 hours, S phase time duration 10 hours, G2 phase time duration 4.5 hours and M phase time duration 30 minutes. तो shortest फिर कौन सी हुई, M phase mitotic phase. और remember that ये सेल साइकिल की हम बात कर रहे हैं, अगर इंटरफेस की शॉर्टेस्ट आएगी तो आप फिर कहेंगे G2 phase. क्वेश्चन नंबर 44 है फॉलोइंग चेंजेस अकर इन प्री माइटोटिक फेज एक्सेप्ट, यानी जो प्री माइटोटिक फेज है उनमें से गिवन ऑप्शन में तमाम इवेंट्स होते हैं, कौन सा नहीं होता. अल्फा ऑप्शन है एनर्जी स्टोरेज फॉर क्रोमोसोम्स मूवमेंट, ये इवेंट होता है इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है. बीटा है माइटोसिस स्पेसिफिक सिंथेसिस, ये इवेंट भी होता है इसलिए ये भी राइट ऑप्शन नहीं है. चार्ली है सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड क्रोमाटिड्स ऑफ क्रोमोसोम, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है बिकॉज सिंथेसिस ऑफ डीएनए एस फेज का इवेंट और क्रोमाटिड्स ऑफ क्रोमोसोम ये क्रोमाटिड बनते हैं विद इन द एम फेज. डेल्टा ऑप्शन है सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो आरएनए बनेगा और आरएनए माइटोटिक ऑपरेटर्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, इसलिए माइक्रोट्यूब्यूल्स और आरएनए G2 फेज में बनेंगी. सो राइट ऑप्शन इज चार्ली. क्वेश्चन नंबर 45 है एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ सेल साइकिल क्वांटिटी ऑफ डीएनए विल बी मिनिमम, यानी डीएनए की जो क्वांटिटी है वो सबसे मिनिमम कब होगी. अल्फा G1 फेज, बीटा इज S फेज, चार्ली इज G2 फेज एंड डेल्टा इज M फेज. G1 फेज सपोज दैट ये ह्यूमन सेल है, तो ह्यूमन सेल में जो G1 फेज है उसमें 46 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, S फेज में 46 थे, डबल हो जाएंगे बिकॉज सिंथेसिस फेज है, और G2 में 92 डीएनए मॉलिक्यूल्स आएंगे और M फेज में भी 92 ही एग्जिस्ट करेंगे. अब आप कंपैरिजन करें और आंसर देखें तो क्या होगा, आंसर G1 होगा. सो राइट वन इज द अल्फा फेज. क्वेश्चन नंबर 46 है विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी ऑफ डीएनए फॉलोइंग टू फेजेस ऑफ सेल साइकिल आर एंटागोनिस्टिक. अल्फा इज द M फेज एंड G1 फेज, बीटा इज M फेज एंड G0 फेज, चार्ली इज M फेज एंड S फेज एंड डेल्टा इज M फेज एंड G2 फेज, यानी जो ऑपोजिट है वो आपने बताना है. तो देखें
एस फेज में ऑपोजिट, इसमें वो नंबर मेंटेन रहेगा, न कम न ज्यादा। लेकिन एम फेज में चूंकि सेल डिवाइड करेंगे तो यहां पे जो 46 प्लस 46 हुए थे तो दोबारा यहां पे क्या हो जाएंगे, 46 पर सेल हो जाएंगे। सो दैट्स मीन जो आंसर होगा वो शॉर्टली है एम फेज एंड एस फेज। क्वेश्चन नंबर 47 है पार्टीशन ऑफ सेंट्रियोल्स टेक्स प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ अल्फा ऑप्शन कैरियोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, बीटा साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, शॉर्टली कैरियोकाइनेसिस ऑफ प्लांट सेल एंड डेल्टा साइटोकाइनेसिस ऑफ प्लांट सेल। अब यहां पे जो पॉइंट है वो पार्टीशन ऑफ सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल प्लांट सेल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए डेल्टा और शार्ली ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकती। अब बात है अल्फा और बीटा की। अल्फा है कैरियोकाइनेसिस इन एनिमल सेल और बीटा है साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। सेंट्रियोल जो सेपरेट होते हैं वो कैरियोकाइनेसिस में होते हैं। सो दैट्स व्हाई आंसर होगा अल्फा कैरियोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, बिकॉज इंटरफेस में डुप्लीकेट होंगे, सेम प्लेस पर होंगे, तो वो जो डिवाइड करेंगे मूव करेंगे वो किसमें करेंगे, विद इन प्रोफेज जो कि कैरियोकाइनेसिस की फेज है। क्वेश्चन नंबर 48 है एट द बिगिनिंग ऑफ माइटोसिस ईच सेंट्रोसोम कंटेन, स्टार्ट वही बात आ गई कि स्टार्ट ऑफ जो प्रोफेज है उसमें क्या होगा, इन माइटोसिस में क्या होगा, अल्फा इज सिंगल सेंट्रियोल, बीटा इज पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, शार्ली इज 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स एंड डेल्टा इज 4 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल। सो स्टार्ट ऑफ माइटोसिस में क्या होगा, 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। सो राइट ऑप्शन इज शार्ली। 49 है द क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल इन, विजिबल कब होंगे, अल्फा ऑप्शन है इंटरफेज, विजिबल नहीं होंगे, बीटा है प्रोफेज, कंडेंस होता है क्रोमेटिन इनटू क्रोमोसोम, सो दैट्स मीन राइट ऑप्शन इज बीटा। बेटा फेज में चूंकि पहले कंडेंस हो चुके हैं तो वो विजिबल हो गई होंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम विजिबल कब होंगे, प्रोफेज में होंगे। एनाफेज में भी विजिबल होंगे लेकिन चूंकि पहले से चलते आ रहे हैं तो इसमें आकर विजिबल नहीं होंगे, पहले से विजिबल है। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 50 है कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट्स विद ब्लैंक एंड एंड्स अप एट ब्लैंक, यानी स्टार्ट और एंड क्या होता है, अल्फा इज प्रोफेज एंड मेटाफेज, बीटा इज प्रोफेज एंड एनाफेज, शार्ली इज प्रोफेज एंड टीलोफेज एंड डेल्टा इज मेटाफेज स्टार्ट और टीलोफेज एंड। सो स्टार्ट प्रोफेज से और एंड टीलोफेज से, सो राइट ऑप्शन इज द शार्ली प्रोफेज एंड टीलोफेज। सो विद दिस क्वेश्चन आज की डिस्कशन हमारी एंड होती है। उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर होंगे। अल्लाह हाफिज।